ओके। सो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जहाँ पे हम सारे प्रोजेक्ट्स रखेंगे, और हमारा पहला प्रोजेक्ट है वो टू डू एप्लीकेशन के लिए। तो कि स्टैटिक पेजेस रहेंगे, यहाँ पे कुछ भी डायनेमिक नहीं होगा। हम सिर्फ देखेंगे कि यहाँ पे पेजेस कैसे डिज़ाइन करने, पेजेस में कैसे डायनेमिक बिहेवियर ऐड करना है, वो हम तब देखेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट को पढ़ रहे होंगे। सो प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, टू डू ऐप। टू डू ऐप ये हमने फोल्डर क्रिएट किया। इसके अंदर हम एक फाइल ऐड कर लेते हैं, index.html। index.html में क्या होगा, हमारा पहला फाइल होगा जो हमारे एप्लीकेशन का स्टार्ट पॉइंट होगा। तो इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं हमारा HTML, कुछ टेम्पलेट, HTML टेम्पलेट, हमारा मेन पेज जो कि फर्स्ट पेज होगा, तो इसका टाइटल हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा टू डू ऐप, टू डू ऐप हाइफन होम। ठीक है, हमारा होम पेज है टू डू ऐप का। एक H1 ऐड कर लेते हैं, हमने लिखा होम पेज फिलहाल के लिए, बाद में हम इसको देखेंगे क्या करना है। ओपन करेंगे हम इसको लाइव सर्वर में, तो ये आ गया हमारा लाइव सर्वर। यहाँ पे लिखा हुआ है होम पेज। लेट मी जूम इन 200% लाइक दिस। ओके, ये हो गया हमारा टू डू एप्लीकेशन का होम पेज। हमें एक हेडर ऐड करना है टू डू ऐप में अपने। तो हेडर ऐड करने के लिए सिंपली हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, और यहाँ पे हमने लिखा हेडर। हेडर टैग बनाया, इसके अंदर हमको हेडर ऐड करना है, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप ऐड यूज़ करेंगे तो बूटस्ट्रैप हमको ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप ऐड करने के लिए CDN का यूज़ करूँगा। सर्च करेंगे गूगल में, हमने लिखा यहाँ पे बूटस्ट्रैप, bootstrap.com। डॉक्स में जाएंगे, जूम इन लाइक दिस, एंड देन डाउनलोड का ऑप्शन है। मुझे डाउनलोड नहीं करना है, मुझे CDN के लिंक्स चाहिए हैं। तो ये रहा CDN के लिंक। पहला लिंक है जो कि CSS का है, दूसरा लिंक है जो कि जावास्क्रिप्ट का है। ठीक है, तो ये रहे दोनों के CDN लिंक्स। कॉपी कर लेते हैं पहला लिंक जो कि CSS है। CSS को लिंक करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं लिंक टैग का :CSS। तो रिलेटेड टू स्टाइल सीट href, यहाँ पे हमको स्टाइल सीट का URL देना है लाइक दिस। जावास्क्रिप्ट को भी ऐड कर लेते हैं, min.js। कॉपी किया। जावास्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट टैग का, एंड SRC में हम देंगे उसका पाथ। तो इस तरह से जो बूटस्ट्रैप का जावास्क्रिप्ट है एंड बूटस्ट्रैप का जो CSS है वो हमारे पास आ चुका है। नाउ हमें यहाँ पे हेडर ऐड करना है। तो हेडर ऐड करने के लिए हमारे पास नैव बार एक कंपोनेंट होता है। नैव बार में जाएंगे, लेट्स सर्च इट। ये रहा नैव बार। तो बेसिक नैव बार उठा लेते हैं यहाँ से, ये रहा एक नैव बार। कॉपी कर लेते हैं इसको, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, पेस्ट करेंगे इस हेडर के अंदर लाइक दिस। ओके, तो देखते हैं इससे हमको क्या मिला। वापस चलते हैं, तो हमारे पास एक नैव बार बन चुका है कुछ इस तरह से, जो कि लाइट नैव बार है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे एक लाइट नैव बार क्रिएट हो गया। थोड़ा उसको जूम किया तो यहाँ पे एक बटन आ गया जिसमें हम क्लिक करके इसको ओपन क्लोज कर सकते हैं। और मुझे इसको अगर डार्क करना है तो क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, स्कीमाज में जाएंगे, कलर स्कीमाज, ये रहा। इसमें हमें क्लास अप्लाई करना है नैव बार डार्क फॉर दी बैकग्राउंड कलर्स, या फिर हम एक क्लास अप्लाई कर सकते हैं विच इज़ BG डार्क, तो डार्क कलर आ जाएगा, एंड डेटा BS थीम इज इक्वल टू डार्क, तो इससे डार्क थीम हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि BG डार्क अप्लाई करेंगे। हमने लिखा BG डार्क, डार्क कलर का जो नैव बार है वो क्रिएट हो जाएगा। लेट्स सी, तो यहाँ पे डार्क कलर का नैव बार नहीं है, बट ये जो क्लासेस हैं, ये जो कलर्स हैं वो डार्क के हिसाब से यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो BG डार्क। अभी हमको क्या करना है, डार्क थीम अप्लाई करना है। तो डेटा क्या है ना उसका नाम, तो यहाँ पे है डेटा BS थीम इज इक्वल टू डार्क को ऐड करेंगे। कॉपी कर लेते हैं इसको, एंड देन इसको ऐड करेंगे अपने नैव बार में यहाँ पे। लेकिन जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये जो डार्क तो हो गया, लेकिन ये जो आइकन है ये डार्क है, इसको भी लाइट होना चाहिए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने जस्ट उसको यहाँ से कट किया और उसको मैं उसके पेरेंट में अगर अप्लाई करता हूँ तो ये काम करने लगता है, बट उसमें ये काम नहीं कर, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन कह रहा है वैसे ही करना है। अब इस पे मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, इसकी CSS को मैंने रीड किया, तो उसका CSS है वो किस तरह से काम करता है वो देखते हैं। यहाँ पे इसके हिसाब से तो ये नहीं चल रहा है। तो जब मैंने इसको उसके पेरेंट में अप्लाई किया तो ये वाइट हो गया। इसका क्या रीज़न है, लेट्स इंस्पेक्ट इट, एंड देन इसकी जो क्लास है उसको देखते हैं। इस आइकन की जो क्लास है इसको देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बैकग्राउंड इमेज इज इक्वल टू ये आइकन। एंड जब हम इस आइकन पे इस वेरिएबल के पास जाते हैं तो यहाँ पे वो वेरिएबल है जिसका कलर वाइट है, और इसमें एक क्लास अप्लाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जिसका जो डेटा BS थीम इज इक्वल टू डार्क, ठीक है, डॉट नैव बार, मतलब उसका चाइल्ड है जो कि नैव बार है।
तो उसके अंदर का जो इमेज है उसको यहाँ पे ये सेट करना है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डेटा बी एस थीम इज इक्वल टू डार्क की मुझे किसी के पेरेंट के अप्लाई करना पड़ेगा, एंड उसके अंदर होगा डॉट नैव बार क्लास। तो वही चीज़ मैंने किया कि इसके पेरेंट में मैंने उसको अप्लाई किया, उसके अंदर डॉट नैव बार क्लास, और इसके अंदर जो टॉगलर है विच इज दिस नैव बार टॉगलर आइकन, तो इसका जो इमेज है वहाँ पे वो सेट किया गया है विच इज वाइट इमेज। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पे वाइट इमेज आ गया। नाउ लेट्स क्लोज इट लाइक दिस, तो ये आ गया। नेक्स्ट हमको यहाँ पे क्या करना है कि इसका जो टाइटल है, लिंक है, ड्रॉप डाउन से ये हमको चेंज करने। तो ये बटन है, इसको रहने देते हैं। हमारा जो नैव बार लिखा हुआ है इसको हम चेंज करके लिखेंगे। हमारा ये टू डू ऐप है, तो हमने यहाँ पे लिखा टू डू ऐप। ओके, तो ये आ गया टू डू ऐप। प्लस इसको जूम इन कर लेते हैं, सॉरी जूम आउट। तो ये आ गया। सर्च बॉक्स हमको चाहिए क्या? नहीं चाहिए, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। ये रहा हमारा फॉर्म एलिमेंट, लेट्स रिमूव इट। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे हमारे पास डिसेबल्ड लिंक है, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक ड्रॉप डाउन है, इसकी भी हमको ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स रिमूव इट लाइक दिस। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, हमारे पास एक होम बटन हो गया, एक हमारे पास हो गया लिंक। तो होम ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम एक और बटन ऐड कर देते हैं विच इज़ टू डूज। मतलब सारे टू डूज हमारे पास यहाँ पे, इस पर क्लिक करने पे हमको वो पेज मिलेगा। एंड देन यहाँ पे हमको क्रिएट करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। तो हमने कहा ऐड टू डू, ओके लाइक दिस। तो टू डू पे क्लिक करेंगे तो टू डू पेज आएगा। टू डूज पे सारे लिस्ट आ जाएंगे टू डूज के। एंड ऐड टू डू पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म वाला जो पेज है वो हमको यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, नाउ तो हमारे होम पेज पर और क्या दिखेगा? तो हमारे होम पेज पे सारे टू डूज की लिस्ट दिखेगी। ठीक है, तो सारे टू डूज की जो लिस्ट है वो हमको दिखानी है। तो वो कैसे दिखाएंगे उसको हम लास्ट में देखेंगे, बट टू डूज पे हमको टू डूज पेज देना है। तो उसको हम कर देते हैं लिंक इसी पेज से। एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर लेते हैं विच इज़ टू डू डॉट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को कॉपी करके इसका नाम चेंज कर देते हैं। हमने लिखा टू डूज डॉट एच टी एम एल। ठीक है, नाउ टू डूज डॉट एच टी एम एल, एंड देन एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं विच इज़ एड हाइफन टू डू डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो इस तरह से हमने पेजेस क्रिएट किए। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में चलते हैं, और इसके जो हेडर है, इसके हेडर में जो होम पेज है इसका लिंक रहेगा स्लैश, एंड स्लैश टू डू का लिंक रहेगा डॉट स्लैश टू डूज डॉट एच टी एम एल, टू डूज डॉट एच टी एम एल, इसमें कुछ भी लिंक नहीं। एंड देन हाँ, इसको हम करेंगे डॉट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, यही रहने देते हैं करंट पेज। एंड देन ऐड टू डू में डॉट स्लैश ऐड टू डू डॉट एच टी एम एल। ना ये हमारा होम पेज है, होम पे क्लिक करेंगे तो हम सेम पेज पे हैं। टू डूज पे क्लिक किया तो टू डूज डॉट एच टी एम एल आ जाएगा। ऐड टू डू पे क्लिक किया तो टू डूज डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अब सब में एक सा दिख रहा है क्योंकि सब में एक सा पेज है यहाँ पे। तो क्या करते हैं, इंडेक्स टू डूज डॉट एच टी एम एल में चलते हैं, एंड ये रहा हमारा हेडर। इसके बाद एक और मेन ऐड कर देते हैं, मेन। तो यहाँ पे हमने लिखा ऐड टू डूज पेज, नॉट ऐड टू डूज। इसको हम कर देते हैं टू डूज पेज, एंड ऐड टू डू के अंदर हेडर के बाद ऐड कर लेते हैं एक मेन। इसके अंदर हम लिख देते हैं ऐड टू डू, ओके लाइक दिस। तो टू डूज पेज पे जाएंगे तो टू डूज पेज, ऐड टू डू पे गए। ओके, ये काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हम अभी कौन से पेज पे हैं? टू डूज पेज पे। एंड जो टू डूज पेज का हेडर है वो अपडेटेड नहीं है। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का जो हेडर है, ये हेडर हमको सारी जगह पे चाहिए। तो कॉपी करेंगे इसको, ऐड टू डूज के अंदर जो हेडर है इसको रिमूव करके जो नया हेडर है उसको अपडेट करेंगे, क्योंकि उसके अंदर हमने लिंक्स को अपडेट किया हुआ है। एंड देन टू डूज पेज के अंदर जो हेडर है उसको भी रिमूव करके इसके अंदर भी नया वाला हेडर हमने पेस्ट किया। तो अभी हम होम पेज पे आए तो होम पेज, टू डूज पे गए तो टू डूज पेज, ऐड टू डू पे गए तो ऐड टू डू पेज। तो इस तरह से मल्टीपल पेजेस हमने क्रिएट कर लिए। परफेक्ट। नाउ टू डू ऐड करने वाला जो पेज है वहाँ पे चलते हैं, ऐड टू डूज पेज पे। तो ये रहा ऐड टू डूज पेज, ऐड डॉट एच टी एम एल, इस पे चलते हैं। तो ये रहा ऐड पेज। इसके अंदर हमें यहाँ पे ऐड करना है टू डू। ठीक है, तो उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ ताकि एक ही स्क्रीन में हमको सारी चीज़ें दिखें लाइक दिस। ये आ गया। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, ऐड टू डू करना है। तो ऐड टू डू पेज पे हैं हम, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एक मेन पे हम एक क्लास अप्लाई कर लेते हैं विच इज़ कंटेनर। कंटेनर से क्या होगा, विड्थ उसका एक स्पेसिफिक विड्थ जो कि ब्रेक पॉइंट में डिफाइंड है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे एक h1 ऐड कर लेते हैं विच इज़ ऐड अ न्यू टू डू लाइक दिस। एंड देन इसके नीचे एक HR ऐड कर लेते हैं लाइक दिस। तो स्क्रीन को अगर बड़ा एंड छोटा करते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा क्योंकि हमने वहाँ पे कंटेनर ऐड किया हुआ है। ठीक है, लाइक दिस।
तो इसमें हमको मार्जिन एंड पैडिंग चाहिए, तो कंटेनर में हम पैडिंग ऐड कर लेते हैं P4, तो पैडिंग ऐड हो गया। इसके आगे हमको चाहिए एक फॉर्म, तो फॉर्म ऐड करेंगे। हमने एक फॉर्म ऐड किया लाइक दिस, एंड देन फॉर्म के अंदर हमको चाहिए है इनपुट फील्ड्स। इनपुट फील्ड्स बनाने के लिए हम एक डिव ऐड करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन को देखिए एक बार। डिव में हम एक क्लास अप्लाई करते हैं फॉर्म, अभी क्लास अप्लाई नहीं करते, सिंपल रखते हैं इसको। तो हमने एक इनपुट ऐड किया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और एक और हमने लेबल ऐड किया, एक लेबल। लेबल में हम लिख देते हैं टाइटल लाइक दिस, एंड देन इसमें एक प्लेस होल्डर ले देते हैं। हमने कहा लर्न बूटस्ट्रैप लाइक दिस। ठीक है, तो एक इनपुट फील्ड बन गया। इसी तरह से एक और इनपुट फील्ड क्रिएट करना है फॉर डेट, तो यहाँ पे हमने लिखा डेट। तो डेट में कोई भी प्लेस होल्डर लिख देते हैं लाइक दिस, एंड इसका जो टाइप होगा वो होगा डेट। तो इस तरह से हमने सिंपल क्रिएट किया। अब हम क्लास में ऐड करेंगे इसमें बूटस्ट्रैप क्लासेस। तो जो डिव क्लास होगी इसका रैपर, इसमें हमें क्लास अप्लाई करते हैं फॉर्म ग्रुप लाइक दिस, एंड जो इनपुट फील्ड्स हैं, इनपुट फील्ड्स में भी क्लास अप्लाई करेंगे। क्लास इज इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल। तो जस्ट फॉर्म कंट्रोल अप्लाई करना है, एंड यू कैन सी अ ब्यूटीफुल फॉर्म। नाउ ये जो फॉर्म ग्रुप है इसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत पास दिख रहा है ये। तो हमने इसमें ऐड किया MT फॉर मार्जिन टॉप, एंड 3 फॉर एक REM में वैल्यू जो कि यहाँ पे सेट हो जाता है। यू कैन चेक इट इन द डॉक्यूमेंटेशन कि MT3 का क्या मतलब है, जिसको हमने एक वीडियो में भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। तो कुछ इस तरह से बन गया। नाउ जो फॉर्म है का जो लेबल है, लेबल में भी क्लास अप्लाई करते हैं फॉर्म लेबल लाइक दिस। तो ये बन गया एक हमारे पास फॉर्म। इसके बाद एक और डिव ऐड कर लेते हैं, एक और डिव हमने ऐड किया। इसमें क्लास अप्लाई करेंगे फॉर्म ग्रुप। इसमें भी अप्लाई कर लेते हैं MT3 मार्जिन टॉप। ये हमने बनाया है बटन के लिए, एक बटन ऐड कर लेते हैं लाइक दिस, एंड इसमें क्लास अप्लाई कर लेते हैं BTN डार्क कर लेते हैं इसको, डार्क बटन क्रिएट करने के लिए। और हमने यहाँ पे लिखा ऐड टू डू लाइक दिस, तो एक बटन यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, थोड़ा और इसको ऐड करते हैं कुछ स्टाइल सीट्स। अभी देखोगे आप, अगर मैं बड़ा करता हूँ फॉर्म तो फुल स्क्रीन है, तो उसको थोड़ा सही रखते हैं। तो फॉर्म में इस फॉर्म को एक डिव में ऐड कर लेते हैं, एक डिव में ऐड किया लाइक दिस, एंड इसमें क्लासेस अप्लाई कर लेते हैं कॉल LG5। तो इसका मतलब ये है कि जब आपका स्क्रीन बड़ा होगा तो ये कुछ इतना साइज इसका दिखेगा, लेकिन जैसे स्क्रीन छोटा हो रहा है कंटेनर साइज। ओके, तो अभी इस स्क्रीन पे हूँ, मतलब ये मीडियम साइज स्क्रीन होना चाहिए। कॉल MD, अगर हमने कहा 4, कॉल MD 2 करते हैं, तो ये है वो मीडियम साइज स्क्रीन जिसमें इसका साइज़ है वो MD कॉल MD, मतलब मीडियम साइज़ में जो स्क्रीन है का जो साइज़ है वो 2 हो गया। तो इसको हम कर लेते हैं 8, तो मीडियम साइज़ का स्क्रीन कुछ इस तरह दिखेगा। इसको और छोटा करते हैं तो ये हो गया हमारा स्मॉल साइज स्क्रीन। यहाँ पे एक और क्लास अप्लाई करते हैं कॉल SM6 करते हैं, तो ये कुछ इतना छोटा हो गया। इसको कर देते हैं 8, तो ये कुछ इतना दिखेगा। ठीक है, और छोटा करते हैं तो फुल स्क्रीन हो गया, जो कि ठीक है। ओके, अब एक और क्लास में अप्लाई कर लेते हैं शैडो क्लास। तो इसमें आपको देखेगा शैडो दिख रहा है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एकदम चिपक गए हैं अपनी बॉर्डर से। इसमें हम ऐड कर देंगे पैडिंग, तो P4 ऐड किया तो चारों साइड से पैडिंग ऐड हो गया। इसमें राउंडेड इफेक्ट देने के लिए हम इसमें ऐड कर लेते हैं राउंडेड। तो यहाँ पे देखोगे राउंडेड का जो बॉर्डर है वो राउंडेड हो गया। ठीक है, अभी स्क्रीन को छोटा करते हैं, सही है। ठीक है, फॉर्म लाइक दिस। तो अभी जब स्क्रीन का साइज अगर बड़ा है तो ये सेंटर में नहीं है। इसको सेंटर में करने के लिए मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। तो इसको सेंटर में करने के लिए क्या करेंगे, इसका हमने साइज सेट किया, हम इसमें ऐड कर सकते हैं MX ऑटो फॉर मार्जिन X एक्सिस में। ऑटो मतलब कि सेंटर पे जाएगा। तो ये देखोगे आप इस तरह से सेंटर में आ गया। ठीक है, ये हमेशा सेंटर में रहेगा लाइक दिस, परफेक्ट। तो जो ऐड न्यू टू डू है इसको भी हम फॉर्म में रख सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा अलग लिख रहा है, अजीब सा लग रहा है। तो एक काम करते हैं, ये जो H1 है इसको हम उठा के कट करके इसको भी हम इस डिव के अंदर डाल देते हैं लाइक दिस। ओके, तो ये अभी थोड़ा सही लगने लगा लाइक दिस। ऐड अ न्यू टू डू, लर्न एंड समथिंग, देन ऐड टू डू। तो जैसे ही आप ऐड टू डू पे क्लिक करो, मैं क्या चाहता हूँ कि फॉर्म सबमिट ना हो। फॉर्म को हमें सबमिट नहीं करना है बेसिकली, हमको क्या करना है, चलते हैं ऐड टू डू पे। जैसे ही हम ऐड टू डू पे क्लिक करें हमको टू डू पेज दिखना चाहिए। ठीक है, तो हम इस जो फॉर्म है, फॉर्म को जो पोस्ट रिक्वेस्ट है उसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। जैसे ही हम फॉर्म पे क्लिक करेंगे, एक
एक्शन में हम फॉर्म का जो URL वो दे सकते हैं, कहाँ पे जाना है इसको। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ./todos.html, ठीक है, todos.html में चला जाएगा ये। क्लिक करेंगे टू डू पे, टूडूज पेज पे आ गया। यहाँ पे हमें सारे टूडूज का लिस्ट दिखाना है, तो अब चलते हैं टूडूज पेज पे, todos.html पे। यहाँ पे हम उसका कोड लिखेंगे, HTML मार्कअप लिखेंगे। तो अगेन एक डिफ क्रिएट कर लेते हैं लाइक दिस, मेन में एक क्लास अप्लाई कर देते हैं, कंटेनर क्लास लाइक दिस, ठीक है। तो इसके अंदर एक h1 ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा टूडूज लिस्ट, टूडूज लिस्ट, टू-डू लिस्ट लाइक दिस। एंड देन इसमें मार्जिन एंड पैडिंग नहीं है, सो डिफ के अंदर एक क्लास अप्लाई कर लेते हैं P4, तो पैडिंग ऐड हो गया। इसके अंदर एक HR ऐड कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। ना टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल के फॉर्म में टूडूज दिखाएंगे। तो हमने एक टेबल ऐड किया, टेबल में एक क्लास अप्लाई करेंगे टेबल, ठीक है। इसके अंदर T हेड होगा एंड इसके अंदर हमें TR क्रिएट करेंगे, TH क्रिएट करेंगे फॉर टेबल हेडिंग लाइक दिस। यहाँ पे हमने लिखा सीरियल नंबर एंड देन आपका टाइटल लाइक दिस एंड देन उसका डेट लाइक दिस, ठीक है। नाउ टेबल बॉडी क्रिएट करेंगे, तो हमने लिखा है यहाँ पे T बॉडी, T बॉडी के अंदर आ जाएगा TR, TR के अंदर आ जाएगा TD। तो इस तरह से मल्टीपल डेटा रहेगा। यहाँ पे कुछ डेटा ऐड कर लेते हैं, हमने लिखा 1, टाइटल में ऐड कर लेते हैं लर्न एंगुलर, एक डेट ऐड कर देते हैं 23/12/2023, ओके। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डेटा ऐड कर दिया। लेट्स कॉपी इट लाइक दिस, लर्न रिएक्ट, लर्न HTML, लर्न CSS, लर्न बूटस्ट्रैप लाइक दिस, ओके। सीरियल नंबर चेंज करना है, तो थोड़ा सा CSS के साथ खेलते हैं यहाँ पे। तो ये जो TD है इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। जो सीरियल नंबर है उसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं लाइक दिस। तो क्या करें, हम इसको इंडेक्सिंग खुद से करेंगे। कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। हमको पता है CSS पे कैसे हम इसमें कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो हम वापस चलते हैं CSS पे, कैसे करते हैं इसमें। तो हमको सेलेक्ट करना है फर्स्ट TR, ठीक है। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे उसको, हमने लिखा TR कोलन फर्स्ट चाइल्ड। तो जो भी TR नहीं TD, जो भी TD अपने पेरेंट का फर्स्ट चाइल्ड है वो इससे सेलेक्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं इसका, टोमेटो। तो TD जो कि अपने पेरेंट का फर्स्ट चाइल्ड है, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होना चाहिए। तो नहीं हो रहा है, देखते हैं क्या बात है। TD राइट, TD जो कि अपने पेरेंट का फर्स्ट चाइल्ड है, TD कोलन फर्स्ट चाइल्ड, TD कोलन फर्स्ट चाइल्ड, ओके। बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, एम्प्टी है वो। तो एक काम करते हैं, इसका जो विड्थ है वो भी सेट कर लेते हैं। विड्थ इज इक्वल टू, हमने लिखा 100 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर, हाइट भी नहीं है इसमें, तो हाइट सेट कर देते हैं, हमने कहा 5 पिक्सल्स, ओके। कुछ भी नहीं आ रहा इसमें, बट वो सेलेक्ट तो हो गया क्योंकि विड्थ यहाँ पे चेंज हुई है। तो एक काम करते हैं कि बैकग्राउंड कलर, वाई इट इज नॉट वर्किंग, कलर इज इक्वल्स टू टोमेटो, ओके। ये काम कर रहा है। एक्चुअली बैकग्राउंड कलर इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि वो ओवरराइड हो रहा है टेबल बूटस्ट्रैप से। हम क्या करेंगे, हम ये जो लिंक है ये हमने स्टाइल के बाद ऐड की, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना है क्योंकि ये जो स्टाइल सीट है ये बाद में ऐड हुई है, तो ये इसको ओवरराइड कर देगा। तो हमें हमेशा ये जो स्टाइल है इसको हमें इस स्क्रिप्ट लिंक के बाद ऐड करना है। तो ये अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये मैटर करता है कि आप कौन से सीक्वेंस में उसको लिख रहे हो, क्योंकि बाद में लिखा तो ये इससे ओवरराइड हो जा रहा है जो बूटस्ट्रैप का जो था उससे, ठीक है। तो फर्स्ट चाइल्ड हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट हो गया ये। अब हमको क्या करना, काउंटर को इंक्रीज करना है। तो बेसिकली ये काम कैसे करता है, तो जैसे ही यहाँ पे हमारा टेबल बनेगा, हमने लिखा टेबल, तो जैसे ही टेबल बनेगा हमको काउंटर क्रिएट करना है। तो हमने लिखा काउंटर रीसेट, काउंटर रीसेट एक नाम दे देते हैं अपने काउंटर का, सीरियल नंबर। नाउ इस सीरियल नंबर को हमें हर एक फर्स्ट चाइल्ड के पे रिप्लेस करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा कंटेंट, कंटेंट की वैल्यू क्या होगी, हमने लिखा सीरियल नंबर, सीरियल नंबर नॉट लाइक दिस। हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा काउंटर फंक्शन कि जिसको हम काउंट कर रहे हैं उसका नाम, क्या नाम रखा हमने, उसका नाम रखा सीरियल नंबर। तो जो सीरियल नंबर की वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो सीरियल नंबर का वैल्यू यहाँ पे हमने सेट कर दिया 10। काउंटर फर्स्ट चाइल्ड, काउंटर सॉरी यहाँ पे हमको लिखना है बिफोर और आफ्टर। तो हमने लिखा डबल कोलन बिफोर या फिर आफ्टर, तो हमने लिखा आफ्टर। तो जो भी कंटेंट है उसके बाद यहाँ पे 10 आ गया क्योंकि इसका इनिशियल वैल्यू 10 है।
तो इस हेलो को रिमूव कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको रखते हैं एम्प्टी। अब आप आफ्टर लिखो या बिफोर लिखो कि फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर कंटेंट पहले से नहीं है। तो इनिशियल वैल्यू उसको हमें देना है 0, तो 0 दे दिया। जब टेबल बनेगा तो काउंटर का जो इनिशियल वैल्यू होगा वो होगा 0। एंड देन हमने क्या किया, टीडी के फर्स्ट चाइल्ड में कंटेंट ऐड किया सीरियल नंबर। तो हर एक टीडी जैसे क्रिएट होगा उसमें आफ्टर मतलब कि जो एलिमेंट पहले से उसके बाद 0 ऐड हो जाएगा, तो 0 आ गया। बट जैसे ही 0 ऐड होता है हमको उसको इंक्रीमेंट करना है, या फिर क्योंकि ये 0 पहले से है तो हम उसको पहले इंक्रीमेंट करेंगे फिर उसको ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा काउंटर इंक्रीमेंट बाय 1, ठीक है। काउंटर इंक्रीमेंट करना है मुझे सीरियल नंबर को, उसका नाम देंगे कौन सा वाला काउंटर आपको इंक्रीमेंट करना है। तो इंक्रीमेंट किया सीरियल नंबर को, तो वो बाय डिफॉल्ट 1 से इंक्रीमेंट होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 तो वो 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगा लाइक दिस। तो मुझे यहाँ पे लिखना है 1, तो हर एक जो काउंटर है वो 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है लाइक दिस। मैं यहाँ पे 1 2 3 को ऐड कर सकता हूँ बिना इस वैल्यू को ऐड किए। तो ये इस तरह से यहाँ पे काम करता है। सो आई होप समझ में आया होगा। नाउ इसके बाद एक और बटन यहाँ पे ऐड करते हैं, TH के बाद हमको ऐड करना है यहाँ पे T। एक और एक्शन के लिए एक बटन ऐड कर लेते हैं, तो हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पे ऐड कर देते हैं एक्शन नाम का बटन। और एक्शन के बाद यहाँ पे हम इस TD को और ऐड करेंगे यहाँ पे। लेट्स कॉपी इट, पेस्ट इट एंड पेस्ट इट लाइक दिस, ठीक है। तो पेस्ट किया। एक्शन में हमको क्या ऐड करना है, डिलीट बटन ऐड करना है। तो डिलीट बटन कैसे ऐड करेंगे, डिलीट बटन ऐड करने के लिए हम आइकन्स का यूज़ कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप आइकन्स। वो कहाँ से मिलेंगे, लेट्स सर्च फॉर बूटस्ट्रैप आइकन्स। बूटस्ट्रैप आइकन्स पे जाएंगे, ये रहा है बूटस्ट्रैप आइकन्स। ओके, इसको यूज़ कैसे करना है, बहुत आसान है। लेट्स सेलेक्ट एन आइकन। यहाँ पे मुझे चाहिए डिलीट आइकन, मेरा कोई डिलीट नहीं, तो यहाँ पे सर्च करेंगे ट्रेस आइकन, ये रहा ट्रेस, ठीक है। तो कोई भी एक उठा लेते हैं, ये वाला। तो मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको सिंपली ये चीज़ यहाँ पे ऐड करनी है, तो आपको दिखने लगेगा। लेकिन ये इसको पता कैसे चलेगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसको पहले कॉपी करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो कॉपी किया, इसको हमने यहाँ पे ऐड किया, तो BI ट्रेस ऐड किया। तो यहाँ पे आया कुछ भी नहीं आया, क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि इस BI ट्रेस की जगह पे कौन सा आइकन दिखाना है, वो हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको ऐड कैसे करेंगे, तो सिंपल है, एक CSS आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। लेट्स गो टू द आइकन्स, लेट्स सर्च कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने लिखा बूटस्ट्रैप आइकन CDN, ठीक है। तो हमको URL मिल जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ पे है बूटस्ट्रैप आइकन्स का CDN, कॉपी किया इसको, हाँ ये रहा bootstrapcdn.com। सो आई होप ये वाला काम आएगा, बूटस्ट्रैप आइकन्स, बूटस्ट्रैप CDN। ओके परफेक्ट, कॉपी कर लेते हैं इसको एंड देन ऐड करेंगे अपने पेज के एट दी टॉप पे, कट इट एंड देन ऐड करेंगे एक लिंक टैग एंड यहाँ पे हमने उसको किया पेस्ट, कट इट href में पेस्ट करेंगे, वापस आएंगे पेज में तो आपको ये जो आइकन है वो दिखने लगेगा। परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें काम करती हैं, ऑसम। अब क्योंकि ये एक आइकन है तो इसको हम काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और हमने इसको किया। ओके, नाउ कॉपी इट एंड पेस्ट इट एट द लास्ट कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आइकन ऐड हो गया। अब हमें इसमें कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है, जैसे कि BI ट्रेस। तो जहाँ पे भी ये चीज़ है उसको हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे हम CSS ऐड कर सकते हैं। तो हमने लिखा डॉट लाइक दिस, क्योंकि क्लास है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे डॉट। इसका हमको कलर चेंज करना है, कलर को हम करना है रेड यहाँ पे, तो ये हो गया रेड कलर। तो इसका मतलब ये डिलीट होगा, इसमें हाथ नहीं बन रहा है, एक हैंड आना चाहिए कि हम वो बटन है उसमें हम क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा कर्सर इज इक्वल्स टू पॉइंटर, जैसे हम इस पर आएंगे तो ये कर्सर इज इक्वल्स टू पॉइंटर आ गया। तो ये सही लग रहा है, कलर को थोड़ा डार्क कर देते हैं। एक और बटन बना लेते हैं जो कि डन का होगा, कि कोई काम है जो कि हो चुका है उसके लिए। तो इसके लिए क्या आइकन है वो देखना पड़ेगा। चलते हैं वापस से बूटस्ट्रैप आइकन में, और डन का कोई आइकन है क्या, यस दिस इज द डन आइकन। इस पर हम क्लिक करेंगे, ये वाला आइकन चाहिए हमको। लेट्स कॉपी इट, ये हमने इसको किया कॉपी। वापस चलते हैं पेज पे एंड देन ये रहा। तो जहाँ पे ये आई एंड हुआ है इसके बाद मुझे दूसरा आइकन ऐड करना है हियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया उसको पेस्ट और ये आ गया दूसरा आइकन, ठीक है। नाउ क्या करना है, मुझे इसको ग्रीन करना है। उस आइकन का नाम क्या है, इसका नाम है BI सर्कल चेक। इसको मुझे करना है ग्रीन। क्या करेंगे, सिंपली
ऐड करेंगे ये क्लास लाइक दिस, एंड देन मुझे इसका कलर चेंज करना है तो हम इस पे कहेंगे कलर इज इक्वल्स टू ग्रीन, ग्रीन लाइक दिस। तो ये हो गया हमारे पास ग्रीन कलर लाइक दिस। ओके परफेक्ट। नाउ सही है, इस पे भी हाथ नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, कर्सर इज इक्वल्स टू पॉइंटर ऐड कर दिया, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे काम करने लगा। ऑसम, ठीक है, सही है। तो इस तरह से हमने टू डू का एक लिस्ट बना लिया। वापस चलते हैं। अब ये सेम चीज़ मुझे होम पेज पे भी दिखानी है, तो अगर मैं होम पेज पे जाता हूँ तो ये होम पेज आ गया, टू डूज पे जाते हैं तो टू डू एंड होम पेज दोनों एक ही होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ही हम होम पेज पे क्लिक करेंगे तो वो भी हमको एक ही पेज पे लेके जाएगा। कर सकते हैं ऐसा, यस किया जा सकता है। तो जो हमारा हेडर है जो कि इंडेक्स पेज पे है, तो जैसे ही हम टू डू ऐप पे क्लिक करेंगे वो हमको पॉइंट करेगा todos.html पे। अब ये जो सेम चीज़ है मुझे तीनों पेज पे करना पड़ेगा, ऐसा होता नहीं है। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे और वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो आप देखोगे हेडर एक ही जगह पे होगा, वही हेडर हर जगह पे हम यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हमको ये कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो हमने कहा todos.html एंड देन सेम चीज़ ऐड टू डू के अंदर भी, तो ये रहा वो बटन होम पेज का, ये रहा। तो यहाँ पर हमने कहा todos.html, परफेक्ट। नाउ वापस चलते हैं, पेज को किया रीलोड, होम पे क्लिक करेंगे तो यही पेज आ रहा है, टू डूज पे क्लिक किया तो सेम पेज आ रहा है, ऐड टू डू पे क्लिक किया तो ऐड टू डू पेज, ऐड पे क्लिक किया तो वापस आ गया टू डू लिस्ट पे। तो इस तरह से हमने बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल सा और बहुत मतलब डिसेंट लुक के साथ हमने एक वेबसाइट को यहाँ पे क्रिएट किया यूजिंग बूटस्ट्रैप। तो अगर मैं इसको बिना वीडियो रिकॉर्ड किए अगर करता हूँ तो मैं बहुत जल्दी इसको कर लूँगा 10 से 15 मिनट में, और मे भी उससे भी कम समय लगे मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी आसान है, जब आप प्रैक्टिस करते हो, खूब सारा प्रैक्टिस कर चुके होते हो तो आप काफ़ी आसानी से चीज़ें क्रिएट कर लेते हो, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में एक ई कॉमर्स या फिर एक LMS वेबसाइट के लिए एक स्टैटिक वेबसाइट यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।